वेलकम बैक एवरीबॉडी। आजकल हम लोग एआई के इस दौर में रह रहे हैं और ये हैरत अंगेज दुनिया में हम चले जा चुके हैं। कई बार लिटरली मेरे सामने सोशल मीडिया पे कोई फोटो या कोई वीडियो आती है और आप यकीन ही नहीं कर सकते, वो बाद में कहीं लिखा आता है एआई जनरेटेड। आप हैरान हो जाते हो कि ओह अच्छा, दैट वाज नॉट रियल। तो फिर अब एक ऐसा ये मैदान है जो तेजी से सनतों को, बल्कि पूरी की पूरी इंसानियत को रिप्लेस करता जा रहा है, रिप्लेस कर रहा है इंसानों को। और इसके जो कारनामे हैं वो खुद जब हम देखते हैं हम हैरान हो जाते हैं। द अदर डे आई वाज सीइंग, एक न्यूज़ में देख रही थी जिसमें इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आ गए भाई एआई, एंड आई विजिटेड देयर प्रोफाइल। माय गॉड, दैट वाज सो क्लोज टू परफेक्शन। और आप 1000% आपको कोई डाउट आ ही नहीं सकता कि भाई ये रियल नहीं है, और वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अब लोगों को। एआई मेरा ख्याल है कि हमारी ज़िंदगी को तब्दील कर रही है, जिस तरह निमरा ने बताया, और दुनिया भी सारी ही तब्दील हो रही है। और अगर खुद कार गाड़ियों की बात की जाए, जदीद तिबी तशख़ीस की बात की जाए, एआई सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि एक अहम टेक्नोलॉजी है। और निमरा ने जिस तरह बताया कि ये इंस्टाग्राम में एआई को देख रही थी, लेकिन निमरा, अगर आप अभी यहाँ पे बैठ के मेरे से किसी एक टॉपिक के ऊपर बात करें कि आज आपने शूज़ लेने, ठीक है, आपको थोड़ी देर बाद वो टॉपिक इंस्टाग्राम पे, हर जगह मुझे शूज़ ही शूज़ दिखाई देंगे, पे हर जगह पे आपको शूज़ दिखाई देंगे। सो एआई इज नाउ रियलिटी। आप जिसकी बात करते हैं वो आपके सामने आ जाती है। और इसी हवाले से एआई एक्सपर्ट हुज़ैफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। हुज़ैफ़ा, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा, पाकिस्तान में अभी तक एआई का कोई उस तरह से कॉन्सेप्ट हमें नज़र नहीं आया। आप हमें बताइएगा कि हम क्यों थोड़ा सा पीछे हैं और हमें क्या कुछ बेहतरी करनी होगी, और एआई कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया में, तो इसकी इम्प्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। जनाब, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। खैर, मैं बहुत बड़ा कोई एआई एक्सपर्ट नहीं हूँ, हाँ, बट हमने बहुत सारा काम ज़रूर किया है इसमें। और पाकिस्तान में चूंकि जब हम कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस इस वजह से नहीं है कि एक मैंने ये देखा है कि डर सा है कहीं पर। और वो डर की वजह ये आ जाती है कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि अच्छा जी ये काम, मैं जनरली एक हम बहुत सारे हमारे यहाँ इदारे हैं जहाँ पे कामों को रिप्लेस किया जा सकता है। सिस्टम्स, एआई को भी अभी छोड़ दें, इससे बहुत सालों पहले से ऐसे टूल्स और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स मौजूद हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं और वहाँ पे ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट को कम से कम किया जा सकता है, मगर हम वो भी यूज नहीं करते हैं। वो सॉफ्टवेयर टूल्स भी यूज नहीं करते हैं जो आज से दहाइयों पहले आए हुए हैं। तो एआई की तरफ तो जाना अभी बहुत ज्यादा मुश्किल मुझे तो लगता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट लेवल पे, जो अथॉरिटीज लेवल पे तो बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, इंडिविजुअल और प्राइवेट लेवल के ऊपर बहुत सारे लोग बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो आई थिंक कि जो मेजर चीज है वो डर है कि जी बस ये हमें रिप्लेस कर देगा तो हमारी तो जो इनकम चल रही है, जो पैसा बन रहा है हमारा, वो किसी तरीके से बंद हो जाएगा या हमारा रोजगार खत्म हो जाएगा। ये मुझे लगता है कि मेजर इशू हमारे साथ है इस वक्त। ठीक। अच्छा, ये भी बताइएगा कि एआई को समझने में मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो आवाम है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में है। आप अगर हमें समझाना चाहें कि मसनूई ज़हानत है बेसिकली, और ये होती क्या है, और इसकी हर लाइफ में, अगर आप इंडस्ट्री की बात की जाए, जिस तरह मैंने हॉस्पिटल्स की बात की थी, और फैक्ट्रीज़ में बात करें, तो ये किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि इसके फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं। एग्जैक्टली इसको जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है कि मैं इस वक्त चूंकि हॉस्पिटल से करीब हूँ, हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर ही एग्जांपल ले लें, ऑटोमोटिव के अंदर एग्जांपल्स ले लें, बेशुमार इसकी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। एआई या मसनूई जहानत, इसका मतलब यह है कि ये बहुत ही बड़ा डेटा एक तरीके से ला के एक डेटाबेस, एक आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक डेटाबेस में ला के रख दिया गया है और वहां से वो जवाबात आपको फौरन फौरन दे रहा है। अब इसके साथ एक अच्छी बात ये भी की गई है कि इसको मजीद ट्रेन किया जा सकता है। आप कहते हैं कि जनाब मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री से हूं और या कोई स्पेशलिस्ट हूं किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में, तो उसके लिए आप इसको मजीद ट्रेन कर सकते हैं कि जी ठीक है, मैंने फॉर सर्टन कोई अल्ट्रासाउंड हो रहा है किसी का और उसके हवाले से कोई रिपोर्ट्स को रीड करनी है। इनफैक्ट मेरी एक 2020 की पुरानी एमआरआई पड़ी हुई थी, मेरे नी का वो लिगामेंट का एक इशू हुआ था, तो मैंने रात को ही वो एमआरआई की रिपोर्ट ऐसे ही चैट जीपीटी पे अपलोड कर दी। मैंने कहा, क्योंकि उसमें तो बड़ा टेक्निकल टर्म्स लिखे हुए थे, मुझे तो नहीं समझ आ रहे थे कि, मैंने कहा इसको मुझे ऐसे समझा कि मैं एक 8 साल का बच्चा हूँ, और लिटरली उसने ऐसे वाकई में मुझे समझाया तो मुझे सब समझ में आ गया कि मेरी नी कैप के अंदर लिगामेंट में ये मसला, वहां पे ये रोल है, सब कुछ उसने समझा दिया। तो इनफैक्ट उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैंने उससे ये भी कहा कि मुझे आप इसके लिए फिजियोथेरापी की एक्सरसाइजेस बताओ।
उसने मुझे वो भी बताई है कि जी ये सजेस्टिव हैं कि आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए और आपको इससे अफाका होना चाहिए। आई नो कि डॉक्टर की अपनी एक वो मौजूद है, अभी भी हम डॉक्टर्स को रिप्लेस नहीं कर सकते, बट छोटे मोटे लेवल पे तो, या बल्कि छोटे से भी बड़े लेवल के ऊपर अब हमें ये हेल्प कर देता है। तो आई बिलीव कि हमें बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त। एक कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा जो वैसे ही पाकिस्तान में क्या दुनिया में फैला हुआ है कि एआई इंसानों को, ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा। देखें, ऐसा नहीं होगा। एआई को, जो चीज इंसान खुद अपने हाथ से बनाता है, वो नॉर्मली उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। ये फिल्मी बातें हैं थोड़ी सी। तो ओके। इसमें ऐसा जरूर होगा कि जो लोग एआई, यानी कि ऐसे कोई काम कर रहे हैं जहां पे एआई उनको उनके काम करने लगेगा, उन लोगों को चाहिए कि वो एआई की मदद से अपने कामों को, अपने टास्क को या अपनी आसान बना लें। एक्टिविटीज को इम्प्रूव करें। ठीक हो एग्जैक्टली गया। तो आप कॉपीराइट। जी जी, फरमाइए। Uzaifa, if I ask you to predict next 5 to 10 years, what other changes do you see because of AI? सुना तो मैंने ये भी है कि जनाब एआई को, आई डोंट नो, मैं कुछ अफवाहें नहीं फैलाना चाहता, बट मैंने सुना है ऐसा कि लोग कहते हैं Obviously कि predict ही जनाब कर रहे हैं जो ना। लोग एग्जैक्टली तो वो मरने वाले लोगों को, जिनका पहले से एक आ जाता है ना कि जी कोई खुदा ना खासा किसी को कैंसर है और ये अगले 3 महीने की इसकी लाइफ है, तो उनको किसी किस्म की सॉर्ट ऑफ चिप इंजेक्ट की जाएगी, और उस चिप से एआई उस शख्स को, उस इंसान को स्टडी करेगा, उसका डाटा अपने पास कि वो इंसान खाता कैसे, बोलता कैसे, चलता कैसे, पहनता क्या है, किस तरीके से बात करते हैं, वगैरह वगैरह। और एआई का बाकायदा उस इंसान का बॉट बना दिया जाएगा। बॉट से मुराद कि वो उसकी शक्ल का, रोबोट तो खैर बनाना बड़े सालों से बन रहे हैं रोबोट्स तो, लेकिन वो रोबोट्स भी उस शक्ल के एग्जैक्टली बनेंगे। और फिर वो जो चिप जिसने उसका डेटा पिछले 3-6 महीने में जो भी टाइम के अंदर उसने डेटा अपना कंज्यूम किया हुआ है, अब वो चिप एज इट इज उसको, उसका डेटा उस रोबोट में ट्रांसफर होगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आई बिलीव कि फिर तो ये हम उस जोन में चले जाएंगे जहां पर फिर ये भी कहना आसान हो जाएगा कि लोग इमॉर्टल हो रहे हैं, मर नहीं रहे हैं। अब ये पता, हुजैफा, फिर हम कहा करेंगे कि फलां की निशानी है ये हमारे पास। वो तो चला गया, निशानी छोड़ गया। यही होगा, ये निशानियां ही ये पैदा करेंगे, और अब ये निशानियां बस लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगी फिर। अच्छा उज़ैफा, मुझे सिर्फ शॉर्ट कमेंट कीजिएगा दो चीज़ों पे। एक, चैट जीपीटी की आपने बात की, वहाँ पे मैं देखता हूँ कि उसमें इंप्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा स्पेस है। बहुत सारी चीज़ों पे वो इतना एग्जैक्ट अभी तक जवाब नहीं दे रही। दूसरा, जैसा मैंने इंट्रो में निम्रा से कहा था कि हम अपने किसी भी कन्वर्सेशन में किसी चीज़ का जिक्र करते हैं कि हमने शूज़ खरीदने हैं, मोबाइल खरीदना है, तो वो एकदम से आपके सामने ऐड आना शुरू हो जाता है। ये तो एआई है, लेकिन हमारे मोबाइल तो उस तरह से बंद हैं। क्या इनके कैमरे, इनके सेंसर्स ऑन हैं कि वो सारी चीज़ें हमारी सुन रहे हैं? जी, ये तो बहुत पुराने एआई से भी पहले की बात है, बातें हैं पुरानी। कि जहाँ पे कहा जाता है कि जी फेसबुक, स्पेशली फेसबुक, क्योंकि सोशल मीडिया हर किसी के फोन में मौजूद है, और फेसबुक स्पेशली कहीं ना कहीं कोई चीजें सेंस करता है। आपने कोई चैट मैसेज किया है, अब तो व्हाट्सएप भी फेसबुक का अपना है, तो कोई मैसेज कर दिया, किसी दोस्त को कहा भाई मुझे वो शूज खरीदने थे, तो मुझे ये वाले देखने, तो बस वो उसको पता चल गया कि किसी तरीके से। और फिर इसे एक्चुअली एक टर्म में रीमार्केटिंग कहा जाता है। आपने दराज पे गए, आपने दराज की ऐप के ऊपर कोई शूज सर्च किया, बेशक आपने खरीदे या नहीं खरीदे, दैट डजंट मैटर, लेकिन आपने सर्च किए, तो वो कहीं ना कहीं आपके मोबाइल फोन से डेटा एक दूसरी ऐप को मिल जाता है। और इसकी वजह से ये रीमार्केटिंग के अंदर फिर वो आपको बार बार एड्स दिखाता रहेगा कि बस अब कहीं यहाँ से भी खरीदो, वहां से भी खरीदो, ये वाला सिलसिला शुरू हो जाता है आपके साथ। ठीक हो गया। आर वी डन विद द टाइम? जी जी जी। ओके जी, बहुत शुक्रिया हुजैफा आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मुझे लग ये रहा है कि आइंदा आने वाले चंद सालों में बॉट्स को याद किया जाएगा कि ये देखें जी, निम्रा की निशानी है। निम्रा की निशानी, ये हसनैन की निशानी है, और उसमें तमाम तर वही खासियात होंगी जो निम्रा और तो हसनैन इसलिए में आपकी हैं, निशानी है ना? और इसी वजह से वो निशानियां भी होंगी, और वो हमारी जो याद है उसको Cannot ताज़ा think of करवाती that. रहेगी, ताज़ा करवाती रहेगी। वो बोर्ड हाँ, वो निशानी इसीलिए होती है ना, आपको याद कराती रहेगी। आने वाले दिनों में हमें को मिस भी नहीं करेगा। यहाँ पर वक्त हो जाता है, एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस।